प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे राशियों की दिशा, तत्व और फल। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज हम कुंडली में राशियों के स्वभाव के बारे में जानेंगे, उनकी दिशाओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी दिशा में ये राशि जो है तो होती है और इसका तत्व किस टाइप का रहता है। जैसे राशियों का अपना एक स्वभाव, अपना एक नेचर होता है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो राशियां हैं हमें किस टाइप का फल देती हैं और कब देती हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक चार्ट बना रखा है जिसमें हम दिशाओं के बारे में जानेंगे कि राशि की दिशा कौन सी होती है और इसका तत्व कैसा होता है। जैसे कुछ राशियां जो है तो अग्नि तत्व की हैं, वायु तत्व की है, जल तत्व की है और भूमि तत्व की हैं। तो आज हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन सी राशि का स्वभाव कैसा है। और यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं: शीर्षोदय, प्रसोदय और अभयोदय। यानी कि जब भी हमें राशियां फल देती हैं तो वो किस टाइप का फल देती हैं, इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुंडली के 12 घर बनाए हैं, जो कि हमेशा 12 घर फिक्स होते हैं और ये एक सीक्वेंस में होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुंडली में दिशा को कैसे देखा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, जैसे ये पहला घर है जो कुंडली में फिक्स होता है, तो इसके जो साइड रहेगी यहाँ पे, ये रहेगी पूर्व दिशा। ये हमेशा फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होती, क्योंकि यहाँ से हम पूर्व दिशा को देखेंगे और इसके बिल्कुल सामने पश्चिम दिशा को देखेंगे, पश्चिम दिशा। और जहाँ पे 4 नंबर का हाउस है, यहाँ पे हम उत्तर दिशा को देखते हैं, उत्तर दिशा। और इसके सामने जहाँ पे 10th नंबर हाउस है, यहाँ पे हम दक्षिण दिशा को देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कुंडली में दिशाओं को हम कैसे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं राशियाँ लिख देता हूँ, जो कि राशियाँ घरों में, जैसे सपोज करो यहाँ पे पहला राशि है, यहाँ पे 2 नंबर की राशि रहेगी और यहाँ पे 3 नंबर की। जो मैं राउंड्स में लिख रहा हूँ ये राशियों के राशियाँ होगी। और जो ये पहले मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं, ये घर हैं जो फिक्स होते हैं, लेकिन राशियाँ इनमें मूव करती रहती हैं। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे आती है हमारी मेष राशि 1 नंबर पे, और 2 पे आती है वृष राशि, 3 पे मिथुन, और 4 पे रहेगी कर्क राशि, 5 पे रहेगी सिंह, और 6 पे रहेगी कन्या, और 7 पे रहेगी तुला, 8 नंबर में वृश्चिक, और 9 नंबर में रहेगी धनु राशि, और 10 में रहेगी मकर, 11 में कुंभ और 12 में मीन। तो प्रिय दोस्तों, ये राशियां हैं, इनको हम एक नंबर से जानते हैं, क्योंकि 1 नंबर की जो राशि है मेष है, 2 की वृष है, तो इनको एक नंबर और नाम से राशियों को पहचाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि राशियों की दिशा कौन कौन सी है, कौन सी राशि जो है तो कौन सी दिशा में रहती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जो पूर्व दिशा है, इसमें जो राशियां रहती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है यहाँ पे मेष राशि, और दूसरी आती है सिंह राशि, और तीसरी जो राशि रहेगी यहाँ पे धनु राशि। तो प्रिय दोस्तों, मेष, सिंह और धनु, इनका जो दिशा है वो है पूर्व दिशा।
और इनका तत्व कैसा है, यानी कि स्वभाव कैसा है, तो ये राशियां जो हैं तो अग्नि तत्व की राशियां हैं। अग्नि तत्व यानी कि इनका स्वभाव जो है तो बहुत ही गुस्से वाला है और ये अग्नि तत्व की राशियां कहलाई जाती हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो दिशा, और यहाँ पे मैंने राशियां लिखी और राशियों का आगे स्वभाव लिखा कि किस टाइप का इनका स्वभाव है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पूर्व में जो राशियां रहती हैं पूर्व दिशा में, वो रहती है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और इन तीनों राशियों का जो स्वभाव है वो है अग्नि तत्व का स्वभाव, यानी कि गर्म गुस्से वाला स्वभाव। पश्चिम दिशा में जो राशियां रहती हैं वो रहती हैं हमारी मिथुन, और 2 नंबर पे रहेगी कुंभ, और 3 नंबर पे रहेगी तुला राशि। तो प्रिय दोस्तों ये मिथुन, और यहां पे आ गई आपकी कुंभ, और तीसरी आ गई यहां पे तुला। यानी कि ये 3 राशियां जो हैं तो पश्चिम दिशा में इनका निवास होता है, और इनका जो स्वभाव रहता है ये है वायु तत्व की राशियां। वायु तत्व यानी कि ये वायु तत्व की राशियां हैं। पश्चिम दिशा में इनका वास है, और मिथुन, कुंभ और मीन, ये 3 राशियां जो है तो पश्चिम दिशा में इनका वास होता है, और ये वायु तत्व की राशि है। और 3 नंबर पे बात करेंगे हम यहाँ पे उत्तर दिशा की, क्योंकि 4 दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं में किन किन राशियों का वास होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उत्तर दिशा में जो राशि रहती है वो रहती है पहली कर्क राशि, और दूसरी जो रहती है वो मीन राशि है, और तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। तो यहां पे उत्तर दिशा में एक तो कर्क राशि आ गई, और दूसरी आ गई यहां पे मीन राशि, और तीसरी रहेगी वृश्चिक राशि। यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों राशियां जो हैं तो उत्तर दिशा में इनका निवास होता है, और ये जो राशियां हैं ये जल तत्व की राशियां हैं। जल तत्व राशियां। तो प्रिय दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि राशियों का जो दिशा है वो कौन सी है, और कौन कौन सी राशि किस दिशा में रहती है, और कैसा इनका स्वभाव है। तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे हो। आगे बात करते हैं हम दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा की, तो प्रिय दोस्तों दक्षिण दिशा में जो राशियां रहती हैं वो रहती है यहाँ पे वृष राशि, और दूसरी रहेगी कन्या राशि, और तीसरी जो राशि होगी वो रहेगी मकर राशि। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे वृष और कन्या, और उसके बाद मकर राशि, ये 3 राशियां जो हैं तो दक्षिण दिशा में इनका वास होता है, और इनका जो नेचर है, तत्व है, ये रहती हैं भूमि तत्व की राशियां, यानी कि भूमि संबंधी कार्य इन राशियों के पास होता है। तो यहाँ से इस चार्ट से आप समझ गए होंगे कि राशियों की दिशा कौन सी है, और कौन कौन सी राशि जो है तो किस दिशा में रहती है, और इनका जो तत्व स्वभाव है वो किस टाइप का रहता है। आगे हम बात करेंगे इच्छा पूर्ति। तो प्रिय दोस्तों जब भी कुंडली हम देखते हैं तो कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण होगी या नहीं होगी, जिस कार्य के लिए हम ये कुंडली प्रेडिक्शन करा रहे हैं ये पूर्ण होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए इनके स्वभाव से इनको देखा जाता है, और यहाँ पर मैं इच्छा पूर्ति के कुछ टिप्स हैं जिसके बारे में बात करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आप इनको ध्यान से देखें, क्योंकि शीर्षोदय राशियाँ, परसोदय राशियाँ और अभयोदय राशियाँ, इनका अपना अपना एक नेचर होता है, और कौन सी राशियाँ शीघ्र फल देती हैं, कौन सा थोड़ा लेट फल देती हैं, और कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जो कभी फल देती हैं कभी नहीं देती हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहली रहेगी शीर्षोदय राशि, यानी कि शीघ्र फल देने वाली राशि। शीघ्र फल देने वाली राशियां, ये कौन कौन सी राशियां हैं जो हमें शीघ्र फल देती हैं?
और शीर्षोदय राशियां इनको क्यों कहा जाता है? शीर्षोदय राशियों का मतलब हुआ, जब भी संतान पैदा होती है तो जो संतान सिर के बल पैदा होती है, यानी कि जिसका सिर पहले निकलता है, जब जन्म होता है, सिर के बल पैदा होने वाली, यानी कि शीर्षोदय का मतलब हुआ कि सिर के बल पैदा होने वाले बच्चे। जिन बच्चों का सिर पहले जब पैदा होते हैं तो पहले जिन बच्चों का सिर निकलता है वो होती हैं शीर्षोदय राशियां। तो कौन कौन सी राशियां हैं? वो राशियां हैं यहाँ पे सिंह, और दूसरी राशि आएगी यहाँ पे कन्या, तीसरी राशि आएगी तुला, और चौथी राशि आएगी यहाँ पे वृश्चिक, और पांचवी जो राशि रहेगी वो रहेगी कुंभ राशि। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैं इनके नंबर भी लिख देता हूं। तो सिंह राशि है यहाँ पे 5 नंबर की राशि, और कन्या है यहाँ पे 6 नंबर की राशि, और तुला राशि आ गई यहाँ पे 7 नंबर की राशि, और उसके बाद जो आ गई हमारी कुंभ राशि जो है 11 नंबर की राशि। तो प्रिय दोस्तों, इच्छा पूर्ति का कुंडली में कौन सा घर होता है? वो घर होता है यहाँ पे 11 नंबर का घर। इससे देखते हैं हम हमेशा इच्छा पूर्ति को। ये मैं पहले भी जब कुंडली विश्लेषण करता हूँ तो उनमें बहुत सी बार इसके बारे में बता चुका हूँ कि इच्छा पूर्ति को हम कौन से घर से देखते हैं। तो होता है हमारा 11th हाउस, यानी कि 11 नंबर का घर। ये कुंडली के घर फिक्स होते हैं, और इसमें जो 11 नंबर का घर होता है उससे हम इच्छा पूर्ति को देखते हैं। जो भी राशि इसमें बैठी होती है गोचर में, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं। वो कैसे रिजल्ट देती हैं, शीघ्र रिजल्ट देगी या लेट रिजल्ट देगी, या नहीं देगी, तो इसी के ऊपर मैं यहाँ पे विस्तार से बता रहा हूँ। तो प्रिय दोस्तों, इच्छा पूर्ति के लिए आप 11 नंबर के घर को देखते हैं। इससे देखें कि उसमें कौन सी राशि बैठी है, और वो हमें शीघ्र फल देगी, लेट फल देगी या नहीं देगी, उसके बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर के बल पैदा होने वाली जो राशियाँ हैं वो हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि। यानी कि इनको नंबर से अगर जाने तो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। 5 नंबर की सिंह, 6 नंबर की कन्या, 7 की तुला, और 8 नंबर भी यहाँ पे कंसीडर रहेगा, क्योंकि 8 नंबर में वृश्चिक राशि आती है और 11 में कुंभ आएगी। तो प्रिय दोस्तों, ये अगर राशियां इनमें से कोई अंक यहाँ पे लिखा है या राशि इस घर में बैठी है तो आपको शीघ्र फल मिलेगा, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति अति शीघ्र होने वाली है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपको शीघ्र फल देंगी, यानी कि बहुत जल्दी आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगी। तो आप यहाँ से इच्छा पूर्ति के लिए देख सकते हैं। अगर ये राशियाँ 11 नंबर के घर में बैठी हैं तो आपकी बहुत जल्दी इच्छा पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये राशियाँ जो हैं तो शीघ्र फल देती हैं। इससे आप इच्छा पूर्ति के लिए देख सकते हैं। नंबर 2 पे आती है परसोदय राशियाँ। परसोदय राशियों का मतलब हुआ यहाँ पे उल्टी पैदा होने वाली राशियाँ, यानी कि उल्टे पैदा होने वाले बच्चे। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो सर्वप्रथम उसका सिर बाहर आता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनके पैर पहले बाहर आते हैं, तो उनको बोलते हैं परसोदय राशियाँ, यानी कि उल्टे पैदा होने वाले बच्चे। तो इनमें कौन कौन सी राशियाँ आएंगी? तो इनका परसोदय राशियों का मतलब हुआ यहाँ पे देर से रिजल्ट देने वाली राशियाँ, रिजल्ट देने वाली राशियाँ। पहले आपने देखा कि शीघ्र रिजल्ट देने वाली जो राशियाँ हैं वो कौन सी थी, और यहाँ पे परसोदय राशियों का मतलब हुआ उल्टे पैदा होने वाले बच्चे। जिन बच्चों के पैर पहले जन्म के समय जिन बच्चों के पैर पहले बाहर आते हैं वो उल्टे पैदा होते हैं, यानी कि उनको उल्टा पैदा होना बोलते हैं। और जिन बच्चों का सिर पैदा होने के समय पहले बाहर आता है उनको शीर्षोदय बोलते हैं। और उनमें जो राशियाँ रहती हैं वो आपने जाना। और परसोदय राशियाँ यानी कि जिन बच्चों का
पैर पहले जन्म के समय बाहर आते हैं उनको प्रसोदय राशियों में गिना जाता है। तो वो कौन कौन सी राशियां हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। वो पहली राशि है यहाँ पे मेष, और दूसरी रहेगी वृष, तीसरी राशि रहेगी मिथुन। यानी कि यहाँ पर अगर हम नंबर से जाने तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, ये यहाँ पे कर्क भी रहेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो कौन कौन सी राशियाँ हैं प्रसोदय राशियाँ, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। यानी कि 1 नंबर की राशि ये, और 2 नंबर की राशि वृष, और 3 नंबर की राशि मिथुन, और 4 नंबर की राशि कर्क। तो प्रिय दोस्तों, ये जो 4 राशियां हैं ये प्रसोदय राशियों में आएंगी। और ये कैसा रिजल्ट देती हैं, ये देर से रिजल्ट देती हैं। तो प्रसोदय जो राशियां हैं ये देर से रिजल्ट देती हैं। इच्छा पूर्ति के लिए आप अगर यहाँ पे इस हाउस में 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है या 4 नंबर लिखा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो देर से होगी, क्योंकि इन राशियों का स्वभाव जो है ये देर से रिजल्ट देती हैं। तो आप इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ से देख सकते हैं। अगर प्रसोदय राशियाँ यहाँ पे बैठी हैं, यानी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इनमें से कोई राशि अगर 11 नंबर के घर में बैठी है तो आपकी इच्छा देरी से पूर्ण होगी। तो प्रसोदय राशियों से आप देख सकते हैं। नंबर 3 पे आती है अभयोदय राशियाँ। अभयोदय राशियों का मतलब हुआ साइड से पैदा होने वाले बच्चे, साइड से पैदा होने वाले बच्चे। यानी कि जो बच्चे साइड से पैदा होते हैं, जैसे सर्जरी करके डॉक्टर बच्चों को निकालते हैं, पेट में एक साइड में कट लगाते हैं और वहाँ से बच्चे को बाहर निकालते हैं, तो वो राशियाँ जो हैं तो अभयोदय राशियाँ कहलाती हैं। और इनका स्वभाव जो रहता है ये कभी रिजल्ट देती हैं और कभी नहीं देती, कभी रिजल्ट देंगी और कभी नहीं देंगी। यानी कि इनका कोई फिक्स नहीं होता कि ये रिजल्ट देंगी या नहीं देंगी, क्योंकि ये रिजल्ट दे भी देती हैं और नहीं भी देती हैं। क्योंकि इनका जब भी बच्चा पैदा होता है तो ये जहाँ से बच्चा पैदा होता है वहाँ से ना होके इसको ऑपरेशन के माध्यम से पेट में एक साइड पे कट लगा के वहाँ से इसको निकाला जाता है। तो ऐसे जो राशियाँ हैं वो कभी रिजल्ट देती हैं और कभी नहीं भी देती हैं। तो इन राशियों में कौन कौन सी राशियाँ काउंट होती हैं, वो है 3 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, यानी कि मिथुन राशि और मीन राशि। ये 2 राशियाँ ऐसी हैं जो अगर 11 नंबर के घर में बैठी हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये फिक्स नहीं रहेगा, ये असमंजस में कार्य रहेगा। हो भी सकता है आपको रिजल्ट मिल जाए और ना भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले। तो अगर यहाँ पे 3 नंबर या 12 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि या मीन राशि बैठी है, तो इसका जो अनुमान रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आपका काम हो भी सकता है, इच्छा पूर्ण हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये आप प्रॉपर इसमें एनालाइज नहीं कर सकते। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि राशियों की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं और कौन सी राशि का जो तत्व है वो किस टाइप का रहेगा, यानी कि कैसा स्वभाव रहेगा, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व या भूमि तत्व, कौन सी तरह की राशि है। और इच्छा पूर्ति के लिए शीर्षोदय और परसोदय और साथ में अभयोदय राशियाँ, इन तीनों के बारे में आपने जाना कि शीर्षोदय राशि का मतलब है शीघ्र फल देने वाली, परसोदय राशि का मतलब है लेट रिजल्ट देने वाली, और अभयोदय जो राशियाँ हैं ये कभी रिजल्ट देती हैं और कभी नहीं देती हैं। इनमें कौन कौन सी राशियाँ आती हैं आपने देखा, मैंने यहाँ पे विस्तार से बताया। और अगर यहाँ पर 3 नंबर या 12 नंबर की राशि बैठी है और इससे अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर परसोदय राशि है यहाँ पे बैठी है जो लेट रिजल्ट देगी, तो उससे अगर आपको शीघ्र रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करें ताकि और राशियाँ आपकी इच्छा को शीघ्र पूरा करें। तो उसके लिए आप अगर तो यहाँ पे कुंडली में आपको देखना पड़ेगा कि कुंडली में मार्ग ग्रह कैसे यहाँ पे बैठा है या योग कारक ग्रह बैठा है। अगर योग कारक ग्रह बैठा है तो आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा, और मार्ग ग्रह अगर यहाँ पे बैठा है तो आपकी इच्छा में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए आप क्या करें
कि इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि मार्ग ग्रह और योग कारक ग्रह कैसे देखते हैं, और डिग्री को आप जरूर देखें क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो डिग्री अगर पावरफुल है तो आपकी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी, और अगर डिग्री वीक है और आप उससे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस ग्रह का बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उससे उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव ग्रह आपकी कुंडली में है, मित्र है, तो उसका आप रतन भी धारण कर सकते हैं। रतन कौन से ग्रह का कौन सा रतन होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, और डिग्रियां कैसे देखते हैं इसके ऊपर भी पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देखें। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठा है कि वो आपका मित्र है लेकिन उसमें पावर ही कम है, रिजल्ट देने के लिए वो उसमें पावर नहीं है, तो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए आप बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर आप उसका रतन धारण कर सकते हैं। कौन सा रतन कौन से ग्रह है का होता है, कौन सी उंगली में उसको धारण किया जाता है, कौन सी धातु में धारण किया जाता है, कौन से दिन और कौन सी शुभ घड़ी में उसको धारण किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप जरूर देखें। क्योंकि वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम ही जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हैं उनको आप जरूर देखें। आप कुंडली का प्रेडिक्शन करना बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि हर वीडियो को मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, ताकि हर आदमी उसको समझ सके और अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन स्वयं कर सके। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई मार्ग ग्रह बैठा है तो उसका आप दान करें, ताकि वो आपकी इच्छा पूर्ति करने में बाधा ना करे। तो उपाय में क्या करें, अगर मार्ग ग्रह है तो उसका दान करें, और अगर योग कारक ग्रह यहाँ पे बैठा है तो उसके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, क्योंकि बीज मंत्रों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, एक एक मंत्र के ऊपर एक एक वीडियो बना के रखी है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। बीज मंत्रों के जाप करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं ताकि वो जल्दी रिजल्ट दें, या फिर रतन धारण कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे योग कारक ग्रह बैठा है और उसकी अगर पावर कम है तो उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं, आप जल्दी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मार्ग ग्रह बैठा हो तो या उसका करें आप दान। कौन सी चीज़ों का दान करें, यहाँ पे जो ग्रह बैठा होगा उसका कौन सा दान रहेगा, कौन से दिन रहेगा, कौन के समय रहेगा, वो सारा दान की वीडियो में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप देखें। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने राशियों की दिशा, तत्व और फल, यानी कि किस टाइप का इनका स्वभाव रहेगा, कैसा रिजल्ट देंगी, कब देंगी, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से हर पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे और अपनी कुंडली में ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अब प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर लिखें। और ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ मैं आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा अपने जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।